नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। इस वक्त रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। संगम की रेती पर महाकुंभ का आगाज। पहले शाही स्नान कल, पौष पूर्णिमा पर पहले स्नान के मेले में की होगी शुरुआत। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कल से महाकुंभ की हो रही है शुरुआत। धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण भूमि। मिल्कीपुर सीट पर सपा का बड़ा दावा। कन्नौज की घटना पर सरकार को घेरा। विवेकानंद जी के जीवन में को अमल में करने की कही बात। हरदोई मेडिकल कॉलेज में गंदे पानी का संकट। मेडिकल कॉलेज में बूंद बूंद पानी के पड़े लाले। खरीदकर पानी पीने को मजबूर मरीज। मैनपुरी में संपत्ति के विवाद में पिता की पीट कर हत्या। बेटा बहू ने मिलकर की हत्या। मृतक कपड़ा व्यवसायी था। दिल्ली यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। बिहार राजस्थान में कोहरे का कहर। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। वाहनों की रफ्तार थमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे महाकुंभ की। कल से 13 जनवरी यानी कल से प्रयागराज महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि इसका ज्योतिक आधार पर भी ये मेला धार्मिकता, आस्था और सांस्कृतिक का एक अनूठा संगम है। यह आयोजन न केवल भारत के विभिन्न कोनों से करोड़ों लोगों को जोड़ता है, बल्कि विश्व भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान कल पूर्णिमा के शुभ अवसर पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 जनवरी यानी कल सुबह 5:03 पर होगी और तिथि का समापन 14 जनवरी को अर्धरात्रि 3:56 पर होगा। तो कल से प्रयागराज महाकुंभ शुरू हो रहा है। पहले शाही स्नान को लेकर साधु संतों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बात हम कर रहे हैं चलो महाकुंभ की। कल से शुरू होने वाले पहले शाही स्नान के साथ महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। आपको बता दें, कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि ज्योतिषी आधार पर भी ये मेला धार्मिक आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। यह आयोजन न केवल भारत के विभिन्न कोनों से लाखों लोगों को जोड़ता है, बल्कि विश्व भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान कल पूर्णिमा के शुभ अवसर पर होगा। इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज कुंभ नगरी से मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, अभी भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया होगा, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या क्या तैयारी प्रशासन ने, क्या कुछ खास तैयारियां की हैं प्रशासन ने? जी जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि इस समय महाकुंभ में यहाँ पे संगम की रेती पे ही मौजूद हूँ, जहाँ पर इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा अध्यात्म का जो है समागम यहाँ पे होने वाला है, और जिसको लेकर के यहाँ पे काफी समय से जो है तैयारियां चल रही थी और साधु संत यहाँ पे उनका जमावड़ा लग रहा था। यहाँ के केवल देश के नहीं बल्कि विदेशों से करोड़ों की तादाद में यहाँ पे पर्यटक और श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ पे आने वाले हैं और लोग आना शुरू भी हो गए हैं। तो आपको बता दूं कि वो तैयारियां जो थी काफी हद तक मुकम्मल भी हो चुकी हैं और उसका जो शुभ फल था, जो यहाँ पे स्नान का जो शुभ मुहूर्त था, वो करीब करीब सामने आ चुका है। बिल्कुल रात जो है 3 बजे के बाद से वहां पे वो मुहूर्त लग जाएगा। और यहाँ पे जो महाकुंभ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे समय प्रयागराज के जो महाकुंभ का क्षेत्र है, संगम का क्षेत्र, वहीं पे समय मौजूद है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी से नहीं बल्कि मैं तो 1 महीने से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग बराबर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बता दो, कल्पवास जो है यहाँ पे शनिवार से यहाँ पे उनका प्रदोष का व्रत था, उसको लेकर के यहाँ से आना शुरू हो गए हैं। और कल्पवासियों की बहुत बड़ी फौज, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि साधु संत तो बराबर ही यहाँ पे आ रहे हैं, बराबर से उनका जो छावनी प्रवेश हो रहा है। और धीरे धीरे करके आज भी छावनी प्रवेश था, तो करते करते सब जो है छावनी प्रवेश कर गए। सारे अखाड़े, 13 अखाड़े, जिनमें 7 शेफ अखाड़े
अखाड़े हैं, जो 3 अखाड़े वैष्णव हैं, 3 अखाड़े उसमें जो है उदासीन के हैं। वो तीनों अखाड़े जो है यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे सब आ चुके हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो जहाँ तक स्नान की बात है, तो शाही स्नान जो है ये स्टार्ट कल सुबह से हो जाएगा। उसके बाद तड़के जो प्रातः काल में ये शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद ये जो है कल पौष पूर्णिमा का जो है कल बहुत ही धार्मिक जो है अनुष्ठान जिसे कह सकते हैं कि स्नान होने वाला है। उसके बाद 14 तारीख को यहाँ पे मकर संक्रांति का यहाँ पे जो है स्नान होना है, शाही स्नान होना है, जिसको अमृत स्नान भी कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो सूर्य होता है वो मकर में प्रवेश कर जाता है, मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। इस वजह से इस स्नान का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे इसका उद्देश्य होता है और इस समय जो है इसको अमृत स्नान की संज्ञा दी गई है। उसके बाद 29 तारीख को यहाँ पे मौनी अमावस्या का है स्नान होने वाला है, जिसमें करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे सम्मिलित होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो कल और परसों का जो स्नान होने वाला है, जो शाही स्नान होने वाले हैं और जो अमृत, चलिए 1 से 2 करोड़ लोग यहाँ पे जो है उसमें शामिल होने वाले हैं और उसको लेकर के तैयारियां हैं करीब करीब प्रशासन की मुकम्मल हो चुकी हैं और सारे शिविर लग चुके हैं और घाट सज चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं करीब 50 घाट यहाँ पे बनाए गए हैं, जिनमें से 11 घाट जो है वो नए बनाए गए हैं और इसके अलावा चौड़ीकरण किया गया है इनका। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो गंगा की भगीरथ जो धारा थी, जो पहले ओरिजिनल जो निकली थी वो एक धारा थी जो कि पूरे संगम तक एक धारा तक आई थी वहां से, जहां से उसका उद्गम होता है, लेकिन बीच में कुछ कारणों से वो 3 भागों में बढ़ गई थी, जिसको लेकर के अब जो है प्रशासन ने गुवाहाटी के जो IIT के स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद से इसको फिर से एक भाग में कर दिया है, एक धारा में इसको परिवर्तित कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो घाट है उसके जो करीब 22 हेक्टेयर का क्षेत्र जो है एक्स्ट्रा मिल गया है, जिसपे घाट बनाए जा रहे हैं, बना दिए गए हैं। करीब 11 नए घाट बने हैं, जिसकी वजह से स्नान करना और भी आसान हो गया है और लोग जो है गंगा जी के करीब पहुंच करके उसको जो है वहां पे स्नान कर रहे हैं और वहां पहुंचने के लिए जो है बहुत ही आसान तरीका हो गया है। जिससे और जहां तक यहाँ मैं आपको बता दूं करीब 30 पांटून पुल बनाए गए हैं यहाँ पे। वो पांटून पुल ऐसे पुल हैं जो कि मजबूत बनाए गए हैं, बहुत औसत करोड़ों की तादाद में जो है यहाँ पे वो लोग पहुंचेंगे, जो भी आपके श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, जो देश और विदेश से आ रहे हैं और करोड़ों की तादाद में आ रहे हैं, चाहे वो साधु संत हो, महामंडलेश्वर हो, महंत हो, सब यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहे हैं, तांत्रिक हो, नागा बाबा हो, अघोरी हो, सारा समझ लीजिए तरह से महासंगम यहाँ पे हो चुका है और उसकी शुरुआत जो है कल से औपचारिक रूप से स्नान के रूप में हो जाएगी। चाहे वो आपका आप कह लीजिए चाहे वो मकर संक्रांति का आपका स्नान हो या पौष पूर्णिमा का स्नान हो, तो ये कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए ये जो शुरुआत है वो पूरी यहाँ से हो रही है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया 29 तारीख को मौनी अमावस्या का यहाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर, आप पूरे इस महाकुंभ पर नजर बनाए रहे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ में 7 दिनों तक चलने वाले यूपी खादी महोत्सव 2025 का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। सीएम के साथ खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे। सीएम ने खादी भारत का स्वाभिमान है और स्वदेशी खादी से बीते 7 सालों में यूपी सरकार ने 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। लखनऊ के विभूति खंड स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार से शुरू हुई यूपी खादी महोत्सव में सीएम योगी ने पहुंचकर उसका उद्घाटन किया। सीएम ने महोत्सव में चरखा चलाकर खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उनके साथ खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान, प्रमुख सचिव अनिल सागर और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के CEO उज्जवल कुमार मौजूद रहे। सीएम ने मंच से खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े कई कलाकारों और शिल्पकारों को संबोधित करते हुए कहा कि खादी के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है और शीतलहर चल रही है। खादी भारत का स्वाभिमान है। देशवासियों ने इस स्वदेशी वस्त्र से देश में नई क्रांति लाई है। स्वतंत्र भारत में इस चरखे के अनेकों उपयोग हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल की सरकार ने यूपी में खाद्य उत्पादन एवं कारीगर द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान किया है। पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे इस खादी महोत्सव के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खादी के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। भीषण शीतलहरी है। जो लोग सुदूर दक्षिण से आए हैं या अन्य राज्यों से आए हैं,
जहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, उनके लिए अपने उत्पाद को यहां पे बेचने का एक सुनहरा अवसर भी है। और जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं वे इस भीषण शीतलहरी की प्रवाह के बगैर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्य देव ने भी कृपा की कि उनके इस कार्यक्रम को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में धूप यहां कल भी थे और आज भी है और मौसम बहुत सुहावना बन चुका है। इसलिए यह आपकी साधना है, आपकी तपस्या है और उस तपस्या का परिणाम यहां पर हम सबको इस रूप में दिखाई दे रहा है। प्रजापति समुदाय के लोग जो माटी कला से जुड़े हैं उनको उन्होंने फ्री मिट्टी देने का काम किया है। साथ ही प्रजापति समुदाय के लोगों को पहले की सरकारों में सम्मान नहीं मिलता था और आज हमारी सरकार ने उन्हें वो मुकाम दिया है ताकि वो अपने हुनर का अच्छे से इस्तेमाल कर देश में अपनी कला को बिखेर सके। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में ओडीओपी ने पूरे देश में धूम मचा रखी है और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो यूपी की तरफ से लोगों की निगाह जाती है, जहां हर एक जनपद ने अपनी खास कला को अपने अंदाज में पहचान दी है। उन्होंने कहा कि आज से कई साल पहले त्योहार होता था तो सामान चीन से आता था। पहले गणेश लक्ष्मी की मूर्ति का एक्सपोर्ट चीन से होता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है तब से स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिला है। यही नहीं, हमारी इस कला को विश्व में दिखाने के लिए प्रयागराज में होने वाले कुंभ में 240 स्टॉल के जरिए जगह दी गई है। कार्यक्रम में मौजूद खादी एवं ग्रामोद्योग के प्रमुख सचिव अनिल सागर ने कहा कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चलने वाले इस महोत्सव में उनके अनेकों तरह के स्टॉल प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आने वाले लोगों ने खासकर खादी और माटी कला के लोगों के अलग अलग रंग बिखेरे हैं। शहर के बीचों बीच लगने वाले इस महोत्सव में हर एक शख्स खादी के कई आइटम सस्ते दामों में खरीदकर अपने जीवन में उसे रोजाना की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, महाकुंभ में भी खादी एवं ग्रामोद्योग के कलाकारों को बड़ी व्यवस्थित जगह मिली है जो करोड़ों लोगों को स्टॉल के जरिए दिखा सकेंगे। तो ये प्रदेश स्तरीय खादी महोत्सव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी मंडलों में खादी महोत्सवों का आयोजन किया जाए और एक प्रदेश स्तरीय महोत्सव हो। तो ये प्रदेश स्तरीय महोत्सव है जो 11 से लेकर 17 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे जो उत्तर प्रदेश के आर्टिजान्स हैं खादी के और विलेज इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। कुछ आर्टिजान्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे उत्पादों से जुड़े हुए हैं, उनको ये मार्केटिंग का एक अवसर भी प्रदान करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश हैं कि इस तरह के आयोजन सभी मंडलों में किए जाएं, जो शीघ्र किए जाएंगे। पहले भी हमने ये देखा है कि ऐसे जितने भी महोत्सव हुए हैं बड़े लेवल पर हुए हैं, उनमें आर्टिजान्स ने जब भी अपना प्रदर्शन किया है तो लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में आकर खरीदारी करी है और उनकी कला को सराहा भी है। इस महोत्सव में हम लोक कलाओं का भी प्रदर्शन करेंगे और इसके अलावा एक खादी फैशन शो भी होगा जो 15 तारीख को आयोजित किया जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ उज्जवल कुमार ने कहा कि इस यूपी खादी महोत्सव 2025 में लोगों का आना जाना बिल्कुल मुफ्त एवं निःशुल्क है और यहाँ पर आने वाले हर एक शख्स को यूपी के हर जनपद से जुड़ी खास चीज मिलेगी। खादी के साथ साथ ही ग्रामोद्योग जो हमारा बोर्ड है, तो ग्रामोद्योग से जुड़े जितने भी उद्योग हैं वो भी यहाँ पे कुछ इन लोगों के स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं और उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इन सब का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कराया जाए। जी बिल्कुल, महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और उसके अंतर्गत हमें एक खादी के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा स्टॉल लगाया है वहाँ पे, जिसमें 254 दुकानें अभी तक हम लोग लगा चुके हैं और उसमें हमारे सभी जनपदों से जितने भी 75 जनपद हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वहाँ के एक स्टॉल, मिनिमम एक स्टॉल लगे हैं। इसके अतिरिक्त हम अन्य लोगों को भी वहाँ पर मौका दे रहे हैं। महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल खादी एवं ग्रामोद्योग के मंत्री राकेश सचान ने कहा, खादी आंदोलन से जुड़ा विषय है और महात्मा गांधी जी ने खादी से इस देश को जोड़ा है। मंत्री राकेश सचान ने यह भी कहा कि 2017 से अब तक प्रदेश सरकार खादी के क्षेत्र में 3,90,267 लोगों के आवाम को रोजगार दे चुकी है। यही नहीं, इसका खासा असर हमें देखने को मिला है और इस बार महाकुंभ में भी 240 से ज्यादा स्टॉल खादी के क्षेत्र को मिले हैं। यूपी खादी महोत्सव की आज से शुरुआत हो चुकी है और क्या कुछ इस महोत्सव में खास रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए राकेश सचान जी हमारे साथ हैं, मौजूदा मंत्री। सर, क्या कुछ खास रहेगा इस खादी महोत्सव में और क्या अहम चीजें हैं? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है जो आज से शुरू हो रहा है और ये 20 तारीख तक चलेगा। एक अच्छा बीच शहर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का कैंपस है,
130 स्टॉल लगाए गए हैं जो हमारी इकाइयां हैं खादी उत्पादन की, माटी कला बोर्ड की। तो अच्छे अच्छे उत्पाद लगे हैं, खादी के उत्पाद हैं, शुद्ध खादी के उत्पाद हैं। उनको खरीदारी के लिए लखनऊ वासियों के लिए अच्छा अवसर है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महोत्सव में आएँ, घूमें, देखें, जो चीज़ पसंद की वो खरीदें, क्योंकि ये सीधे बुनकर से जुड़ा हुआ विषय है। खादी आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ विषय है। महात्मा गांधी जी ने, आपने देखा कि उस समय चरखा चला करके पूरे देशवासियों को खड़ा कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलवा दी। तो ये हमारी आत्मा है। तो खादी को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार सरकार काम करती है और ये प्रोत्साहन तभी होगा जब इसकी खरीदारी बढ़े। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि लखनऊ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस महोत्सव में आएँ और खादी की खरीदारी करें। तो ये थे हमारे साथ खादी ग्राम उद्योग के मंत्री राकेश सचान जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 3.5 से ज्यादा लोगों को हमने उत्तर प्रदेश में न सिर्फ खादी के जरिए रोजगार दिया, बल्कि एक बड़ा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और इस बार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में भी खादी के अनेक रंग देखने को। खबर कानपुर से। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी का रौद्र रूप, इलाके के जेई विनोद रावत को लगाई कड़ी फटकार। पब्लिक का फोन नहीं उठाने की शिकायत पर भड़के मैथानी ने पानी लीकेज वाले स्थान का किया निरीक्षण। पानी की लाइन सही नहीं होने पर खुद देखने पहुंचे जेई से बोले, तुम्हारे घर की लाइन कटवा दूंगा, ज्यादा दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। विधायक गोविंदनगर विधानसभा से विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी। जेई से बोले, तुम्हारे घर की लाइन कटवा दूंगा। फोन भी नहीं उठाओगे, बना दियो तुम लोग यार, तुम लोगों का तो फोन क्यों नहीं उठाते हो किसी का? लोग तुम फोन स्विच ऑफ कर दो, फोन बेल नहीं उठाता है। पब्लिक परेशान है, 1.5 लाख तुम्हारे ऊपर आधारित है। फोन उठाओगे, बताओगे तब तो पता लगेगा लोगों को। तुम सवेरे से आदमी हैरान कर दिया तुम्हारे लिए, ये तरीका है तुम्हारे पास फोन नहीं उठाए? तुम्हारी क्या ड्यूटी है? एक तो काम के लिए भी नहीं वो करोगे, ऊपर से फोन भी नहीं उठाओगे। तमाशा बना दियो तुम लोग यार। सबका फोन उठना चाहिए। और जो वहाँ से पानी से ऑपरेटर कौन है साला, जो ऑपरेटर नहीं पानी चला रहा है, जो टाइम से खुलना चाहिए 3 बजे क्यों नहीं चल रहा? वो क्यों सवेरे तो उसको चलाता है 5 बजे 6 बजे, क्यों नहीं वो 3 बजे 4 बजे चलाता है जो टाइमिंग है? हाँ, क्यों बंद करता है ऐसे में? रोकते क्यों यार तुम लोग, क्यों रोकते हो उसको? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आदमी को परेशान किए हुए हो, बदतमीज कहीं का। 1 लाख आदमी परेशान किए हुए हो, तमाशा बनाए हो। तुम्हारे घर की लाइन कटवा दूंगा, समझ में आ जाएगा तुझको। फोन नहीं उठाता है, बदतमीज कहीं का, आदमी को हैरान किए हुए तुम लोगों का। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौस्तुभ मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ, आज बहुत ही एक्शन मोड पर नजर आए हैं गोविंदनगर से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी। बिल्कुल आपको बता दूं, कानपुर दक्षिण क्षेत्र में पानी की समस्या से 25 मोहल्ले के लोग लगभग 7 दिन से परेशान हैं। इनका कहना है कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे थे। इसकी शिकायत पर लीकेज स्थल पर पहुंचे भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जलकल विभाग के जेई विनोद रावत पर भड़क गए। जेई को उन्होंने जमकर फटकार लगाई। इस दौरान सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि अगर जल्द लीकेज ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारे घर की भी लाइन कटवा दूंगा। आपको बता दें कि दक्षिण क्षेत्र में बर्रा साथ हाईवे के पास लाइन में लीकेज है। जलकल ने जमीन से 25 फीट नीचे खुदाई कर लीकेज बनवाया था। शुक्रवार रात सप्लाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन 1 घंटे बाद लाइन में फिर लीकेज हो गया। लीकेज भराने का काम फिर शुरू किया गया। गुजरनी वाटर वर्क्स बंद होने से करीब 2.8 करोड़ लीटर वाटर सप्लाई प्रभावित है। गुजरनी, दवौली, रतनलाल, बर्रा 3 से 7 तक करीब 25 मोहल्लों में वाटर सप्लाई बाधित है। इससे करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। इसी शिकायत पर पहुंचे भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जी से कहा कि जनता की शिकायत आ रही है कि तुम फोन नहीं उठाते हो। 1.5 लाख लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं। दोबारा पब्लिक के फोन को ना उठाने की शिकायत आई तो तुमको ठीक कर देंगे। ध्यान रखना कि यह शिकायत दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। साफ तौर पर सुरेंद्र मैथानी ने जेई से कहा कि कान खोलकर सुन लो, तुम्ही को इसका खराब परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ तमाम जानकारी के लिए आपका। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से खबर है, मंडल अध्यक्ष के चयन में कार्यकर्ताओं में आक्रोश। कार्यकर्ताओं की अनदेखी से भाजपाइयों में फूटा गुस्सा। जिला चुनाव अधिकारी एवं पूर्व सांसद ने से जताया विरोध। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जूते के बुके से किया स्वागत। कलेक्टरगंज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जूते का बुके भेंट किया। फूलों के बीच जूते देख चौंक कर रह गए पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता। हंगामे के दौरान इधर उधर घूमता रहा जूते का बुके। 2 दिन पहले घोषित हुई मंडल अध्यक्ष की लिस्ट को लेकर आक्रोशित थे भाजपाई। कलेक्टरगंज से बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। फूलों के बीच जूते देख चौंके पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एटा से खबर है, लेन देन को लेकर युवक को पीटा। घायल खेत स्थित मकान में सोते समय पीटा। लाठी डंडों और तमंचों की बट से पीटा। पुलिस घायल को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची। खेत स्थित मकान में सोते समय पीटा। लाठी डंडों और तमंचों से की बट से पीटा। हरदोई से खबर, डीएम-वाईएसपी ने किया गंगा घाट का निरीक्षण। मकर संक्रांति स्नान को लेकर किया निरीक्षण। डीएम ने गंगा घाट पर साफ सफाई को लेकर दिए निर्देश। मेले में स्वास्थ्य कैंप लगाने के दिए निर्देश। बिलग्राम तहसील के राजघाट का किया निरीक्षण। मेले में स्वास्थ्य कैंप लगवाने को लेकर दिए निर्देश। हरदोई से खबर है, प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को लेकर हंगामा। चाइनीज मांझे को लेकर व्यापार मंडल ने उठाई आवाज। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। शाहबाद कस्बे में धड़ल्ले से बिक रहा चाइनीज मांझा। शाहजहांपुर में घटित घटना को लेकर उठाई आवाज। व्यापार मंडल की कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज। जो चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है वो भी हादसे का शिकार है। यहाँ पर कल शाहजहांपुर में जो पुलिसकर्मी चाइनीज मांझे से घायल हुआ उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसी घटना की संप्रेक्षक में हमने अपने इंस्पेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है। बलिया से खबर है, बेटी की मौत से सदमे में मां की हुई मौत। मोबाइल पर बात करने को लेकर हुई थी धक्का मुक्की। 2 चचेरे भाइयों की धक्का मुक्की में चचेरे भाई दीनानाथ असंतुलित होकर जमीन पर गिरे। इलाज के लिए सीएससी सोनबसरा दीनानाथ की मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनते ही सदमे में बुजुर्ग मां की मौत हो गई। परिवारों में विवाद की कोई बात सामने नहीं आई। एसपी ने बात कही है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर चल रही है जांच। बेरिया के क्षेत्र योगेंद्रगिरी मठिया गांव का ये पूरा मामला। के करीब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बैरिया में एक व्यक्ति और उसकी माता की मृत्यु हो गई है। जब वहाँ पुलिस पहुँची तो ये तथ्य ज्ञात हुए कि वहाँ पे जो दीनानाथ है मृतक, उसका अपने सगे भतीजे से भतीजा क्या उनके चाचा का लड़का था, उससे वो फ़ोन कहीं मिला रहा था
और दीनानाथ ने मना किया। इसी को लेकर दोनों में मना करने के समय उसके द्वारा फ़ोन लेने का प्रयास किया, उसके द्वारा सुमन के द्वारा धक्का दे दिया, जिससे कि वो वहीं खड़ंजे पे गिर गया था। खड़ंजे पे गिरने के बाद उसके कोई चोट आई थी, उसे अस्पताल जो पास में ही सोनबरसा हॉस्पिटल है वहाँ ले गए थे। मोबाइल पर बात करने को लेकर हुई थी धक्का मुक्की। और खबर उन्नाव से है, जहां हकीम टोला स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहब के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज 358वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कड़ाके की सर्दी के बावजूद भक्तों ने अद्भुत उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे अरदास से हुई, जिसके बाद शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे में के दिन भर अटूट लंगर चल रहा है। शनिवार दोपहर को निशान साहब के वस्त्र बदलकर पूजन किया गया। रविवार को पंच प्यारों द्वारा पूजा अर्चना के बाद भव्य जुलूस निकाला गया। जिलाधिकारी गौरांग राठी के आगमन पर कमेटी पदाधिकारियों ने स्वरूपा पहनाकर स्वागत किया। जिलाधिकारी उन्नाव और विधायक ने पंच प्यारों का माल्यार्पण कर हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। आतिशबाजी और फूलों की वर्षा के बीच जुलूस बड़ा चौराहा तक पहुंचा। बता दें कि कानपुर के लाल बंगला और गुरु नानक पब्लिक स्कूल के छात्रों ने रंग बिरंगी पोशाक में जुलूस की शोभा बढ़ाई। पंच प्यारियों के रूप में वर्तिका शुक्ला, हर्षप्रीत कौर, आस्था चौधरी, अंशिका और स्नेहा ने भूमिका निभाई, जबकि नन्हे सरदारों के रूप में विवान, नवदीन और हरजस ने प्रस्तुति पेश की। भक्तगण मार्ग को स्वच्छ करते हुए फूलों के छिड़काव कर रहे थे। सुखबीर सिंह भाटिया, देवेंद्र सिंह, चरणजीत सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह और कमलदीप सिंह ने पंच प्यारों का किरदार निभाया। गुरुद्वारे से जुलूस उठकर सब्जी मंडी पहुंचते ही स्वागत का दौर शुरू हो गया। पंच प्यारों का जगह जगह लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। गुरु गोविंद सिंह जी पूर्व है, उसमें आज नगर कीर्तन निकल रहा 12 तारीख को। बाकी 14 तारीख को मेन दीवान लगेगा गुरुद्वारा साहब में। आज सभी लोग कानपुर, लखनऊ, आसपास से कानपुर के कई गुरुद्वारे से सब लोग आए हुए हैं। संगत बाहर की, यहाँ उन्नाव जिले से भी बहुत जगह से आए हैं संगत। और 14 तारीख को लंगर है।